अरविंद राजभर कैसे जीतेंगे? तो आप ही कह रहे हैं कि कार्यकर्ता खुश हैं, लोग खुश हैं। फर्रुखाबाद में चला गया था उनका नेता पीला गमछा लगाकर, और दरोगा जी ने बराबर सेवा किया। थाने में आप बंद रहेंगे ना, और फोन लगाएंगे फोन नहीं उठेगा। चर्चाओं का बाजार जो है घोसी लोकसभा में गर्म है, क्योंकि यहाँ से जो भाजपा गठबंधन के साथ ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, उससे प्रत्याशी उतरे हैं उनके बेटे अरविंद राजभर जी। और अरविंद राजभर जी को जैसे ही मैदान घोसी लोकसभा में उतारा गया है, पूरी सियासत गर्म हो गई है। लेकिन हमारे साथ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता है लल्लन राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत है लल्लन जी। जी, आपका भी पत्रकार महोदय बहुत बहुत स्वागत है, और आपके चैनल के माध्यम से जितना श्रोता बंधु देखते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से। अच्छा, ये बताइए कि जो है अब तो यहाँ से ओम प्रकाश राजभर जी के जो बेटे हैं डॉक्टर अरविंद राजभर जी, उनको उतार दिया गया है, तो सपोर्ट में है कि नहीं? हम काहे सपोर्ट में रहेंगे साहब? कहें राजभर, आप भी राजभर हो, क्या दिक्कत है साहब? हम काहे सपोर्ट? हम लोग देखिए महेंद्र राजभर जी के साथ में हम लोग सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के साथ में हैं। हाँ। हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इंडिया का जो प्रत्याशी आएगा उनको हम 100 में 100% अपना उपस्थिति दर्ज कराकर उस प्रत्याशी को हम लोग चुनाव जिताकर संसद में भेजने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे ब्लड हमारे खून में ये चीज़ नहीं है कि प्रचार इनका करें और चुनाव उनका जिताएं, ऐसा नहीं है। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जितने कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, सबने अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए जो है कि श्री ओम प्रकाश राजभर और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को छोड़ा था। पत्रकार महोदय बता दें तो रहे हैं कि जीत रहे हैं वो चुनाव, पूरा उनके कार्यकर्ता लग गए हैं घोसी में, पूरे जो नेता हैं वो सब घोसी में उतर गए हैं, और वो खुद ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं कि घोसी लोकसभा हमारी है। अच्छा, पूर्वांचल के सभी नेताओं को बुला लेंगे तो वोटवा वही लोग देंगे कि यहाँ के लोग देंगे? नहीं, जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं ना कि आप जो है वोट करिए। लोगों को समझा रहे हैं, यहाँ हम लोग का घर है, हम लोग घोसी लोकसभा से बाहर से नहीं आए हैं। यहाँ घोसी लोकसभा घोसी विधानसभा के हैं, और आपको हम आज आश्वस्त करा देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि 80% जो है कि यहाँ की जनता उनको वोट नहीं कर रही है। 20% में कैसे चुनाव जीतेंगे वो? 80% क्या बात कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के वोटर खुद 70% उनको वोट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा के लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? और क्या, अगले चुनाव में भी हमने कहा था, जो ये ललका पियर का साढ़ की बात की है ना बाबा जी को, आज बराबर वही कार्यकर्ता अपने सम्मान और स्वाभिमान को बचा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के स्वाभिमानी कार्यकर्ता हैं, जिनके अंदर स्वाभिमान है, वो इनको इनकी राजनीतिक हैसियत बताने का काम करेंगे इस चुनाव के अंदर, और इनको बनारस जाना पड़ेगा। यहाँ चुनाव जीत कर सांसद नहीं जाएंगे, ये बनारस जाएंगे। ये बताइए कि अभी जो है, अभी आप लोगों का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, और क्या कारण रहा है कि अरविंद राजभर को उतार दिया गया घोसी लोकसभा से? इसलिए डर रहे हैं आप लोग? ऐसा है ना कि देखिए, चुनाव ना ये तो बहुत हर चीज के लिए बहुत आतुर रहते हैं। कार्यकर्ता की जब बात आती है तब उस समय नहीं आतुर रहते हैं। वो पर्सनल व्यक्तिगत अपने बेटे को चुनाव लड़ाना था ना, इसलिए बहुत परेशान थे। अगर उनके अंदर अगर जरा सा भी स्वाभिमान होता तो उसी लोकसभा सीट पे, जिस लोकसभा श्री अरविंद राजभर को चुनाव लड़ा रहे हैं, किसी राजभर के गरीब बेटा को, किसी राजभर के ईमानदार वफादार कार्यकर्ता को चुनाव अगर लड़ाते तो हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं को चुनाव जीत सकता था। अच्छा, आप लोग लगातार जो है ये बात करते हैं कि नेता जो है उनके परिवार से ही आता है, उनके परिवार से ही आता है। अभी जो है बिच्छे लाल जी को MLC तो बनवा दिए, अब क्या चाहिए आप बताइए? सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का नाम का जो इंजेक्शन, जो वैक्सीन बना है ना, जो माननीय महेंद्र राजभर और माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का वैक्सीन तैयार हुआ है, उसी वैक्सीन से इलाज हुआ है, तब जाकर ये ठीक हुआ है सिस्टम। उनके कार्यकर्ता हमको, हमारे पार्टी के लोगों को फोन करके बधाई देते हैं कि आज अगर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी नहीं बनती और माननीय महेंद्र राजभर अगर पार्टी से अलग नहीं होते और आज कार्यकर्ताओं की हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ते, तो आज ये दिन भी जो देख रहे हैं ना, जिनको बनाया गया है, वो देखने को तरस जाते हो, पूरा बुढ़ापा चला जाता है उनका। और ये भी एक बात थी कि ये सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की देन है, ये इसको मान लीजिए आप पत्रकार महोदय। और जो आपके चैनल से जितना श्रोता बंधु देख रहे हैं, ये 100 में 100% सही है कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी नाम की वैक्सीन को जब लगाया गया, देखिए पपीता होता है ना, तो देखे होंगे कि पपीता जो है बंझौड़ी निकल जाता है, तो बंझौड़ी निकल जाता है तो जो बाबा दादा होते हैं ना, तो उसमें खरचाली ठोकते हैं,
खर्चाली जब ठोकते हैं तो या तो वो पपीता सूख जाएगा और या तो उसमें फल लग जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो वही सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी नाम का मोटा खर्चाली बनाकर हमारे माननीय महेंद्र राजभर जी जब ठोका ना, बस बंजौड़ी खत्म हो गई। बंजौड़ी मतलब फल लगना चालू हो गया। उनके कार्यकर्ता खुद कहते हैं कि हमको बहुत सम्मान मिलने लगा जब से आप लोग ने कार्यकर्ताओं की बात और कार्यकर्ताओं के हित की लड़ाई लड़ने और समाज के हित की लड़ाई लड़ने लगे कहने लगे हैं। तो ये देखिए, ये माननीय महेंद्र राजभर जी का अंदर अंदर जो बने हैं ना एमएलसी साहब, शुक्रगुजार कर रहे होंगे। और क्या जानते हैं, हम एमएलसी बनाया है ओम प्रकाश राजभर जी ने और शुक्रगुजार आप लोगों का करेंगे, ये गलत बात कर रहे हैं। सुनिए, हम बताएं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत दिग्गज लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहा, वो तो अपने बेटे को बनाने जा रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी बराबर रेल रहे हैं सब सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी वाले। अगर छोटका बेटवा के अगर तू एमएलसी बना दे बा तो तुम्हार काम तमाम कह दिए, सो राजनीतिक काम तमाम हो जाए, तुम्हार राजनीति खत्म हो जाई। वो हम लोगों को दहशत में आकर, डर के आकर, जिस तरह से हम लोग का चलना, समाज में उठना बैठना, कार्यकर्ताओं के हक हिस्सेदारी के लिए बात करना, समाज के हक हिस्सेदारी के लिए बात करना। देखिए, अगर वो काम, यही काम पहले किए होते तो आज ये सुहेलदेव वो काम कर दिया तो मान रहे हैं ना कि यहाँ से जो है अरविंद राजभर जी जीत रहे हैं। अरविंद राजभर, उससे क्या लेना देना? अरविंद राजभर कैसे जीतेंगे? अरविंद राजभर कैसे जीतेंगे? तो आप ही कह रहे हैं कि कार्यकर्ता खुश हैं, लोग खुश हैं, तो फिर वोट भाई हमसे खुश है ना, हम लोगों से खुश हैं। अच्छा, आप लोगों से? हाँ, हम लोगों से खुश हैं कि आप लोग और थोड़ा चापा, तरी चापा और तरी सके हमारों का काम बन जा। कहीं बेचारे 15-15 साल, 17-17 साल से पत्रकार महोदय अपनी जवानी का समय भी दिए हैं और पैसा से तेल गाड़ी में 2 चक्का 4 चक्का में डाल के चले हैं। इस समय तो कुछ कार्यकर्ताओं की ऐसी स्थिति है कि चलने में असमर्थ हैं बेचारे। अरे महाराज, अभी जो है बयान उनका सुने हैं कि नहीं? ओम प्रकाश राजभर जी का गया है ना कि पीला गमछवा लगा के चले जाइएगा तो कोई पूछेगा कि नहीं कि जो है किसके आदमी है और क्या काम के लिए आए हैं, तुरंत काम कर देगा, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, पुलिस प्रशासन हो, कोई भी। देखिए, आपने एक और वीडियो नहीं देखा क्या? फर्रुखाबाद में चला गया था उनका नेता पीला गमछा लगाकर, और दरोगा जी ने बराबर सेवा किया। हाँ, जो आईजी डीआईजी को चैलेंज कर रहे थे, ये बताइए। तो इनकार कर दिए कि हमारा वो कोई नहीं था, कोई दूसरा गया था। वो तो इनकार कर दिए थे कि हमारा। अरे भाई, वो तो उनके आदत रही है, पुरानी आदत रही है। जब कार्यकर्ता लात खाने लगता है ना तो वो शीशा बंद करके चले जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई वो हमारी पार्टी की थोड़ी नहीं है, हम उसको जानता ही नहीं है। वो आज की आदत नहीं है। थाने में आप बंद रहेंगे ना और फोन लगाएंगे, फोन नहीं उठेगा। हम लोग रहे हैं साथ ना, जानते हैं भाई, हम बहुत अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। वो बेचारा पार्टी के प्रति एक, उनका वो भी मेन कार्यकर्ता था, जिलाध्यक्ष था। मैं उस जिलाध्यक्ष का अपने पार्टी की तरफ से और लल्लन राजभर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते मैं उस कार्यकर्ता का स्वागत करता हूं कि उसके अंदर स्वाभिमान बचा था। और जब उनका ये बयान वो कार्यकर्ता ने सुना, अपनी पूरी टीम को लेकर इस्तीफा देने का काम किया पार्टी से। मैं उस कार्यकर्ता को सल्यूट करता हूं, जो उनका कार्यकर्ता स्वाभिमानी कार्यकर्ता था। उसको कहते हैं स्वाभिमान समझौता नहीं। ऐसे कार्यकर्ता, देखिए, जब जब आन मान शान और स्वाभिमान की बात आ जाए तो कोई भी आपके सामने रहे, आपको उससे डरना नहीं चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। जब लड़ेंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे, अपने हक की बात करेंगे, अपने लोगों के अधिकार की बात करेंगे, तो वो लड़ते लड़ते वो एक दिन जब पस्त हो जाएगा तो आपको आपका अधिकार देना चालू कर देगा। आपका ऐसे बताइए कि आप लोगों को एक टिकट मिला कि नहीं? देखिए पत्रकार महोदय, जो 22 वर्षों की पार्टी है, सुनिएगा हमारी बात, जो 22 वर्षों की पार्टी है, जिसके 6 विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट पे सिमट दिया। 1 सीट पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी श्री ओम प्रकाश राजभर को सिमट दिया। 1 सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने संजय निषाद जी की जो पार्टी है उनको सिमट दिया। और 2-2 सीट करके जो एक पार्टी है अपना दल, उनको 2 सीट दे दी और 1 सीट 2 सीट जय चौधरी को। जब इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां 1-1 सीट में आज घुटना, 2-2 सीट में घुटना टेक दी, तो हम लोग 15 महीने के पार्टी है साहब। अगर हमें हमारे अपना हाथ बढ़ाकर माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें अपना साथ रखा गठबंधन में, हमें सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं, हम लोग
ये कोई कम बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जो जादू आप लोगों ने चलाया था विधानसभा के चुनाव में घोसी के, तो क्या लोकसभा में भी जादू चलेगा कि नहीं चलेगा इस बार? आप कवर करिएगा, पूरे हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है। अब सबसे लास्ट में यहाँ चुनाव है 1 जून को। अब पूरी मीडिया खाली रहेगी और सबसे ज़्यादा मीडिया यहाँ रहेगी। आप लोग कवर करिएगा। यहाँ घोसी ना, घोसी को ये हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड में भी जानने वाले लोग होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर एक घोसी मतलब कोई जगह है जो लोकसभा विधानसभा है। यहाँ जादू नहीं, हम लोग तो जो जादू चलाएंगे, लेकिन आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ का हर बच्चा, हर वोटर, बच्चा अगर वोट नहीं दे सकता ना तो अपनी जुबान से कह रहा है कि यहाँ जो बाहरी लोग चुनाव आके लड़ते थे वो गर्द में ये चला जाता था। 5 साल शकल तक देखने को नहीं मिली। तो इस बार भी क्या भीतरी रहेगा कि बाहरी बनाम भीतरी होगा क्या इस तरीके से? देखिए, अब इंडिया गठबंधन सीट क्या तय करती है उसके ऊपर भी कुछ निर्भर करता है। अभी हमारे प्रत्याशी को आ जाने दीजिए, उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। चलिए इस समय मैं था घोसी लोकसभा में, और घोसी लोकसभा में जब से जो है ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर को टिकट दे दिया है गठबंधन ने, भाजपा गठबंधन ने, तब से जो है सियासत गर्म है। लेकिन अभी भी महागठबंधन ने अपना कोई प्रत्याशी यहाँ से घोषित नहीं किया हुआ है। तो चलिए, जैसे ही प्रत्याशी घोषित होंगे तब भी हम आएंगे और बात करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता का हाल और चाल जानना चाहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए। धन्यवाद।